दुर्गा स्पीकिंग। हेलो मैडम, मैं सावन कुमार बोल रहा हूँ। हाँ। आपने जैसे बताया था मैं निगरानी कर रहा था। अच्छा। कल तक तो यहाँ पर कोई भी नहीं आया था, लेकिन अभी अभी एक आदमी उस घर में गया है। मुझे उसके ऊपर शक हो रहा है। ठीक है, तुम वहीं रहो, मैं अभी पहुँचती हूँ। सॉरी मैडम, शायद जब मैं आपको फोन कर रहा था उसी समय यह हादसा हुआ। ओहो, तुमने जिसे देखा वो आदमी कैसा था? अधेड़ उम्र का था, ज्यादा मोटा भी नहीं था, मोटा चश्मा पहने हुए था। चश्मा? क्या यही था? हाँ यही था मैडम। जगन्नाथ। हेलो। हेलो, तुम हो? बैठो ना। पिताजी, पिताजी, वो आए हुए हैं। कौन बेटी? मैंने बताया था ना, वही। तो तुम ही विजय हो? जी हाँ, नमस्ते। मिलके बहुत खुशी हुई, बैठो। कोई बात नहीं। मेरी बेटी रेखा तुम्हारी बहुत तारीफ करती रहती है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कुछ भी तो नहीं किया। मैं सब जानता हूँ बेटे। सर, आपका ये... हाँ बेटे, जब से मेरे बाएं हाथ पैर में लकवा मारा है तभी से समझ लो मैं अपनी बेटी के सहारे जीवन बिता रहा हूँ। सिर्फ अकेला मैं ही नहीं, रेखा के बाद जन्मा एक छोटा भाई भी है इसका। वो बेंगलोर के एक हॉस्टल में रह के पढ़ाई करता है। हम बाप बेटे सुखी रह पाए उसके लिए। ये रात भर होटलों में जाके नाच गाना करके कमाती है। आई एम सॉरी। हंसते हुए डांस करने वाली रेखा की जिंदगी में इतना दर्द होगा मैं नहीं जानता था। ये क्या पिताजी, ये आज पहली बार हमारे घर आए। बाय द वे, आप क्या लेंगे मिस्टर विजय? नहीं नहीं, कुछ नहीं। एक बहुत जरूरी बात के लिए मैं यहाँ आया हूँ। कल अदालत में तुम्हारी पेशी होगी। गवाही देने के लिए मेरे लिए सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। सॉरी विजय, सच्चाई पे तुम विश्वास नहीं करोगे। अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें जमानत पे नहीं छुड़ाता रेखा। बताओ। उस दिन होटल से मैं डांस प्रोग्राम करके लौट रही थी, तब जबरदस्ती एक गुंडा मुझे कार में उठा के ले गया, सीधा एक अमीर ज़ादे के पास। वो अमीर आदमी मेरी इज्जत लूटना चाहता है, ये बात मैं समझ गई थी। मैं खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, मेरी पुकार सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। मैंने उसे चांटा मारा तो उसका चश्मा गिर गया। तब मैंने देखा कि बिना चश्मे के उसे दिखाई नहीं देता है। वो अपना चश्मा पहन पाता उससे पहले ही मैं पीछे के दरवाजे से भाग निकली। यानी उसका नाम जगन्नाथ है ना? नाम तो नहीं जानती, मगर घर जानती हूँ। माँ सच कह रही है, हमारे घर आके पिताजी को मारा इन तीनों ने ही। कैसे हो सकता है बेटे? ये जेल में रहते हुए वहाँ कैसे पहुँचेंगे? वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन खून इन तीनों ने ही किया है, हमारे सामने किया है। देखो बेटे, वहाँ जो आए थे वो लोग इन जैसे भी तो हो सकते हैं। नहीं सर, यही थे, यही लोग थे सर। अगर हम मान भी लें कि वहाँ यही तीनों थे, तो कानून के मुताबिक बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। यानी अगर कोई सबूत ना छोड़ा जाए तो कोई भी जुर्म कर सकते हैं क्या? वेट I say। हेलो, जगन्नाथ स्पीकिंग। तू जगन्नाथ ही है, इसीलिए तो तुझे फोन किया है। फोन में कौन बोल रहा है? तुझे ले जाने वाला यमराज। भैया कौन बोल रहे हो? आधे घंटे के अंदर ही मैं तेरे घर पर आकर तुझे जान से मार डालूंगा।
लेकिन बता तो सही भैया, तुम कौन बोल रहे हो? अब तेरे प्राण निकलने में केवल 25 मिनट ही बचे हैं। ठीक 25वें मिनट में तेरी मौत हो जाएगी। आधे घंटे के अंदर तेरे घर पे आकर मैं तुझे जान से मार डालूंगा। अब तेरी मौत के बीच में केवल 25 मिनट बचे हैं। ठीक 25वें मिनट में तू मर जाएगा। हेलो, जावेद स्पीकिंग। जावेद, मैं जगन्नाथ बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने फोन करके 25 मिनट में मुझे मार डालेगा ऐसी धमकी दी है। वो कमीना है कौन? उसने मुझे अपना नाम नहीं बताया। जावेद, मुझे यहाँ घर में बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। जावेद इडियट, अगर इतना ही डर लग रहा है तो मेरे पास चले आओ, समझे? आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। ये वही है ना? कौन? तू बाहर कहाँ झाँक? जल्दी बैठ। ठीक है। कौन है? अपनी मौत से बचकर भाग रहा है जगन्नाथ। आखिर तो है कौन? बताया था ना, मैं तेरे लिए यमराज हूँ। यानी कौन जिसने किया था? मैं नहीं। चुपचाप गाड़ी चला, नहीं तो यहाँ गाड़ी में ही तुझे जान से मार डालूंगा। ठीक है। आज से 17 साल पहले तुम लोगों ने मेरे पिताजी और मेरी दीदी को जान से मार डाला था। तुम्हें कुछ याद आया? हाँ। मेरी आंखों के सामने ही मेरे पिताजी को तुमने गोलियों से भून डाला था। कुछ याद आया? हाँ। मेरी दीदी की तुम लोगों ने बेरहमी से इज्जत लूटी, क्या वो भूल गया? नहीं बोला। अब समझ में आ गया मैं क्यों आया हूँ? प्लीज मुझे कुछ मत करना। मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ तुम्हारे प्राण निकालूंगा। तेरी चाल में फंसने वाला मैं कोई उल्लू का पट्टा नहीं हूँ, मिस्टर जगन्नाथ। मुझे मत मारो, तुम जो कहोगे करूंगा। मेरी सारी जायदाद तुमने। हाँ। अब जब तुम मुझसे अपने प्राणों की भीख मांग रहा है तो मैं तुझे अपने हाथों से नहीं मारूंगा। मेरे 10 तक गिनने से पहले अगर तू भाग सकता है तो भाग ले। ठीक है, थैंक्स। 1 2 3 4 5। स्लो। 6 7 8
8 9 10 शहर के बड़े व्यापारी जगन्नाथ की मौत। श्री जगन्नाथ आज शाम को जब मेन बाजार में रोड क्रॉस कर रहे थे तो एक कार से टकरा गए। दुर्घटना स्थल पर उनकी मौत हो गई। ये झूठ है, एकदम झूठ है। श्योर मैडम, ये वाकई झूठ है। वो एक्सीडेंट नहीं था, उसका खून हुआ है। करेक्ट, ये एक्सीडेंट नहीं है, खून है। किसी ने बहुत ही चालाकी से उस जगन्नाथ का खून किया है। 100% करेक्ट। किसी ने योजना के मुताबिक बड़ी ही चालाकी से यह खून किया है। और वो खून करने वाला कोई और नहीं, तू ही है। अरे बाप रे, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं ही हूँ। लेकिन सबूत क्या है? कैन यू प्रूव इट? देखो दीदी, उस जगन्नाथ की मौत एक एक्सीडेंट में हुई है, ऐसा तुम्हारे डिपार्टमेंट ने खुद पेपर में छपवाया है। ये खबर झूठी है, क्या तुम साबित कर सकती हो? विजय, ये खून करने में तुम कामयाब होगे सोचकर घमंड मत करो। आज भले कोई सबूत नहीं है, लेकिन एक ना एक दिन तू खूनी है। अगर मैंने ये साबित नहीं किया तो मैं भी गोपीनाथ की बेटी नहीं हूँ। हमारे परिवार का सर्वनाश करने वालों को अगर मैंने नहीं मारा तो मैं भी गोपीनाथ का बेटा नहीं हूँ। मैं चाहूँ तो तुझे अभी इसी वक्त गिरफ्तार कर सकती हूँ। तो देर किस बात की? कम ऑन। हाँ, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मेरे पास कोई सबूत नहीं है, वरना मैं तुझे अदालत में ले जाकर अंदर कर देती। और इसीलिए तेरे मुंह में जो भी आ रहा है तू बोले जा रहा है। मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत तरस आ रहा है दीदी। चुप कर विजय, ये दुर्गा जिस अपराधी को पकड़ती है उस पे अदालत में केस चलाकर सजा दिलवा कर ही रहती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब तू मेरी नजर में अपराधी है। दीदी, अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। बाहर जाओ। गेट आउट। दीदी, हमारा रिश्ता टूट चुका है। मेरा भाई, जी मेरा भाई एक खूनी है, ये बोलते हुए भी मुझे शर्म आती है। मगर मेरी दीदी एक पुलिस ऑफिसर है, ये बोलते हुए मुझे गर्व होता है। एनीहाउ, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं तो यहाँ रहना मुझे भी पसंद नहीं। ओके विजय, ये तो क्या कह रहा है? माँ, आज से तुम्हारी 2 औलाद नहीं है, सिर्फ एक ही है। और वो एक भी कौन है, खुद फैसला ले लो। इसमें फैसला लेने की क्या बात है बेटी? मैं तो यही जानती हूँ कि वही मेरी चिता को आग लगाएगा। तेरी बात और है बेटी, एक दिन तू भी शादी करके चली जाएगी। समझ में नहीं आता कि तब मैं कैसे जी पाऊंगी। तू अभी तक बाहर नहीं गया? बाहर जा। चिंता ना करो, मैं चला जाऊंगा इंस्पेक्टर, पर अपनी माँ से आशीर्वाद लेने के बाद। माँ, पिताजी की आत्मा की शांति के लिए मैं मृत्यु यज्ञ करने वाला हूँ। मैं जो लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ उसमें मेरी ही जीत हो, उसके लिए मनपूर्वक मुझे आशीर्वाद दो माँ। बोलने पे यहाँ मिलती सजा। चोरों का देश है, धोखा हर कदम, बिकती है यहाँ कलम, बिकता है न्याय तुम खरीद लो, पैसे से अपनी बाज जीत लो, बिकता है न्याय तुम खरीद लो,
पैसे से अपनी बाजी जीत लो। सुनो भैया, तुम्हारा नाम क्या है? रंगा। हमेशा तुम कानून के विरोध में ही गाना गाते रहते हो, क्या बात है? कानून पर इतना गुस्सा क्यों? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कैसे? अब छोड़िए ना सर, आपको बताने से क्या फायदा होगा? बताओगे तो फायदा ही होगा, नहीं बताओगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन आप कौन है? समझ लो मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ क्या हुआ वो बताओ। अभी बताता हूँ। मैं रिक्शा चलाता था। मैंने बहुत से सपने संजोए थे। वो सपने एक दिन टूटकर बिखर गए भैया। मेरी एक फूल सी छोटी बहन थी। वो अपनी पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में भर्ती हुई। वो पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करे, उसके लिए मैं दिन रात रिक्शा चलाकर उसकी फीस भरता था। डिग्री मिलने के बाद नौकरी के लिए वो दर बदर भटकती फिरी। एक अमीर आदमी ने नौकरी की सिफारिश का वादा करके उसे अपने घर बुलाया। उसकी बात पर विश्वास करके मेरी बहन के लाख मना करने के बाद भी मैं खुद अपनी रिक्शा में उसे वहां ले गया। घर के अंदर जाते समय मेरी बहन बहुत खुश थी, लेकिन बाहर जिंदा लाश बनकर आई। सिफारिश का खत तो मिला, लेकिन उसने मेरी बाहों में दम तोड़ दिया। सर जी, इस देश के अंदर सिफारिश के नाम पर गरीब लोगों की इज्जत से खिलवाड़ किया जाता है। मैं इस बात से अनजान था। हिम्मत रखो। उसके बाद क्या हुआ? अदालत गया। वहाँ जज साहब ने क्या बोला पता है? रंगा ने जो आरोप लगाए हैं उसके सारे सबूत बेबुनियाद हैं। उसकी बहन को नौकरी दिलाने की सिफारिश करना और उसे घर बुलाकर उसकी इज्जत लूटकर उसे मारना, ये इन सबूतों से साबित नहीं होता है, इसलिए ये केस खारिज किया जाता है। जगन्नाथ की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई, खून हुआ ऐसा तुम क्यों सोच रहे हो? क्योंकि उसने मरने से पहले मुझे फोन किया था। क्या कहा था? कोई उसका खून करना चाहता है, उसने बताया था। कारण? ये नहीं बताया। एनीहाउ, वो कौन है? इतनी सफाई से एक्सीडेंट लगे उस तरह उसने जगन को क्यों मारा? ये मामूली बात नहीं है, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, समझे? ओके जावेद, मैं तुम्हारी बात समझ गया। हेलो रंगा। आप यहाँ? हाँ, क्यों? क्या बात है? आज गाना नहीं गा रहे हो, काफी उदास हो? नहीं सर, गाना गाने के लिए मन नहीं मान रहा है, इसलिए थोड़ा उदास हूँ। देखो रंगा, बीती बातों को याद करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। अब भविष्य के बारे में सोचो। रोज कुआं खोद के पानी पीने वाले का भविष्य कहाँ होता है सर? आई एम सॉरी रंगा, तुम्हारी बहन तो मैं तुम्हें नहीं लौटा सकता, लेकिन हम मिलकर खूनियों को मार सकते हैं, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो। सर? हाँ। वेटर। ए, चल बाहर निकल। शट अप, माइंड योर ओन बिजनेस। सॉरी सर, ऑर्डर प्लीज। एक कैंपो कोला। रंगा, ब्रांडी का एक अद्धा। ओके सर। 1 सेकेंड। देखो रंगा, आज तुम्हें अपनी जिंदगी में एक फैसला लेना होगा। 2 कैंपो कोला, क्या कहते हो? जैसा आप कहें। दैट्स गुड। ओके सर। याकूब, अब समझा, 10 लाख रुपए का फायदा होगा उसमें। शांत रहो, इसे मैं अकेला संभाल लूंगा। तेरा नाम जॉन है ना? Who are you? मेरे पिताजी का खून करने वालों में से तू भी एक है ना? तेरे पिताजी कौन थे? गोपीनाथ। अच्छी बात है, तुझे भी तेरे बाप के पास पहुंचा देता हूँ। कमीने। तेरी तो
गंगा, तुम उसका पीछा करो। बाप रे, हेलो, कौन है? हेलो जावेद, एक बहुत जरूरी बात है। शिट, अभी कोई बात नहीं, कल बात करेंगे। बात बहुत जरूरी है। हमारे जगन्नाथ को किसने मारा है मैं जान गया हूँ। क्या? कौन है वो? गोपीनाथ का लड़का विजय। तुमने कैसे जाना? एक होटल में मुझे देखकर उसने खुद बताया। उसने मुझे भी मारने की बहुत कोशिश की। शट अप, डरपोक कहीं के। उसे जिंदा छोड़ते हुए तुझे शर्म नहीं आई? ऐसा नहीं है जावेद, मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने एक आदमी को भेज दिया है। किस लिए? हमारे जगन्नाथ को मारने वाले विजय के साथ साथ हमें अरेस्ट करने के लिए जो घूम रही है उस इंस्पेक्टर को भी ठिकाने लगाने के लिए, कुल मिला के सबको खत्म करने के लिए। ओके? दैट्स गुड। बाकी मैं संभाल लूंगा। लेकिन तुम एक काम करो, 2 दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, घर के अंदर ही, समझे? ओके जावेद, गुड नाइट। आइंदा इस समय डिस्टर्ब मत करना, समझे? मुझे मत मारना, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारना। Come here. कौन है तू? तुझे भेजने वाला कौन है? नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? नहीं बताऊंगा। यानी यहाँ पे तू नहीं बताएगा, है ना? तुझसे कहाँ कैसे उगलवाना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अभी भी वक्त है, बता दे। तुझे किसने भेजा है बता दे, नहीं तो एनकाउंटर में मार डालूंगी। बता। किसी ने नहीं भेजा। हाँ? मैं नहीं जानता। तो तू नहीं जानता? सच में? अच्छा, बता बता, सच सच बता। जान। क्या? जान ने। जॉन।
तुम हो? क्यों इतनी जल्दी आ जाऊंगा नहीं सोचा था? तू तो वहां से बचकर यहाँ भाग कर आ गया और मुझे मारने के लिए कुछ और गुंडों को भेज दिया, लेकिन मैं तुझे मारने के लिए खुद चला आया हूँ। हाँ तो भैया कार्यक्रम शुरू करें? हाँ? वही खेलते हैं जो तुमने सालों पहले खेला था। नहीं, मुझे कुछ मत करना। तुम्हें ये घर चाहिए, तुम्हारे नाम कर देता हूँ। मेरी कार भी ले लो। मुझे जो चाहिए मैं खुद बोलूंगा। मुझे मेरे पिताजी लौटा सकते हो? बस वो चीज छोड़कर तुम्हें दुनिया की जो भी चीज चाहिए बोलो, मैं तुम्हें दूंगा। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। आफ्टर ऑल तूने मुझे क्या समझा है? इतना बड़ा गुंडा होकर इस तरह थर थर कांप रहा है मेरे पैरों में पड़ के जिंदगी की भीख मांगते हुए। तुझे शर्म नहीं आती? बड़ा बेशरम है। मुझे जितना मारना है मारो, लेकिन मुझे जान से मत मारना विजय, प्लीज। नो 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 नो। दिन दहाड़े लोगों की जिंदगियों से खेलने वाले तुम लोग समाज में बड़े आदमी हो। जब तू इतना गिड़गिड़ाकर मुझसे जिंदगी की भीख मांग रहा है तो तुझे मैं नहीं मारूंगा। टेक इट इजी। कम ऑन, एक एक पैक हो जाए। आजा। That's good. मुझे और मेरी माँ को रस्सी पर लटकाकर हमारी ही आंखों के सामने तुमने शराब के जाम पिए थे ना? पियो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? आज मेरी इज्जत कर रहे हो क्या? तुम जानवरों ने मेरी दीदी की इज्जत लूटी। जिस वक्त मेरी दीदी तड़प कर जान दे रही थी उस वक्त तुम शराब पीकर जश्न मना रहे थे ना? आज जब तुम उसी तरह शराब पीकर तड़प तड़प कर मरोगे तो मैं भी जश्न मनाऊंगा। पियो, जल्दी पियो। बस इतना ही ना, अब बोतल खाली हो गई है। बोतल तो बहुत पहले खत्म हो चुकी है, अभी कार्यक्रम बाकी है। चला। कहाँ? अब तो मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अब तो यहाँ टब में नहाएगा। ओके, जल्दी कर। मेरा पूरा हो गया नहाना। नो, तेरा सर नहीं भीगा है। अपने सर को पानी में डुबा कर नहा। अगर सर जरा सा भी बाहर निकाला तो तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। लगता है कोई मरा पड़ा है।
535। यस मैडम। इसे पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। ओके मैडम। बेटी रेखा, क्या हुआ पिताजी? पूरे 3 बज गए हैं बेटी, तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया है? विजय आता ही होगा पिताजी। जिसके लिए तुम भूखी रह के इंतजार कर रही हो, मुझे नहीं लगता कि वो अब आएगा। हेलो। हेलो। सॉरी, खाना खाएं? तुम जीत गई और मैं हार गया, ठीक है ना? क्या हार गए? आखिर बात क्या है? कुछ नहीं विजय, बेटी के साथ मैंने चैलेंज किया था। ओह, इट्स वेरी बैड। मुझे भूख लगी है, पहले भूख मिटाते हैं, बाद में चैलेंज देखते हैं। चलो। ये क्या विजय, थोड़ा और लो ना। बस। सच बताऊं, दरअसल मुझे भूख नहीं है। मेरे लिए तुम वेट कर रही हो कि सोचकर मैं यहाँ खाने के लिए आया हूँ। अब समझ गए ना? मैं तो समझ गया, लेकिन तुम नहीं समझ पाई हो। मैंने तुमसे नहीं कहा। दरअसल रेखा ये मुझसे बोल रही है। अच्छा, मैं भी जब से आया हूँ देख रहा हूँ तुम दोनों अजीब सी बात कर रहे हो। आखिर माजरा क्या है? माजरा कुछ नहीं है, तुम्हारे बारे में मैंने इसे एक शर्त लगाई थी। मेरे बारे में? हाँ, दरअसल मेरी बेटी ने एक गुड्डा पाने की मुझसे इच्छा जताई है। दिलाऊं या ना दिलाऊं, बस यही सोच रहा हूं। समझ गया। बात अगर मेरी मोहब्बत के बारे में है तो आप हार जाएंगे, और बात अगर शादी की है तो रेखा हार जाएगी। यानी? मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन मैं एक खूनी हूं। जल्लाद कोर्ट के आदेश पर न जाने कितने लोगों को फांसी लगाता है, पर वो खूनी नहीं कहलाता है। ऐसा आप मानते हैं, लेकिन कानून की नजर में मैं एक मुजरिम हूं। आज आपका कहना मानकर आपकी बेटी से मैं शादी कर लेता हूं, और कल अगर मुझे फांसी लगा दी गई तो? तुम इस तरह क्यों सोचते हो? तुम्हारे परिवार का सर्वनाश करने वाले क्या कोर्ट से नहीं बच गए? तुम क्यों सोचते हो कि तुम्हें फांसी होगी? मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरा मकसद पूरा होने के बाद मेरा बचना मुश्किल है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। इसकी चिंता करेगी तो मेरी बेटी करेगी, तुम क्यों करते हो? इश्क को आसा करो, इश्क को दासता करो, इश्क को आसा करो, इश्क को दासता करो। इश्क हुआ जब से मुझे तुमसे बन गई दीवानी। रंग बिरंगी दुनिया दिखे ये लाल हरी धानी। इश्क को आसा करो, इश्क को दासता करो। उलझी सुलझी बात है दिल की, कौन तेरी होगी। पल में सोचो सिवाय मेरे, कौन तेरी होगी। उलझी सुलझी बात है दिल की, कौन तेरी होगी। पल में सोचो सिवाय मेरे, कौन तेरी होगी। मैं तो कहूँगा अपनी
जोड़ी स्वर्ग की है जोड़ी, सपने को सच हम करके रहेंगे। देर है बस थोड़ी, देर है बस थोड़ी। इश्क को आसा करो, इश्क को दास्तां करो। खिलता चेहरा हुस्न सुनहरा मेरे लिए है सुन, तेरे बदन के हर एक अंग को चूमना चाहे मन। खिलता चेहरा हुस्न सुनहरा मेरे लिए है सुन, तेरे बदन के हर एक अंग को चूमना चाहे मन। तेरी बहकी बातों से दिल में उठी हलचल, मुझको डर है कि तू कहीं ना हो जाए पागल, हो जाए पागल। इश्क को आसा करो, इश्क को दास्तां करो। इश्क हुआ जब से मुझे तुमसे बन गई दीवानी, रंग बिरंगी दुनिया दिखे ये लाल हरी धानी। इश्क को आसा करो, इश्क को दास्तां करो। गुड मॉर्निंग, आई एम जावेद स्पीकिंग। हेलो जावेद, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। काफी दिनों के बाद फोन किया, कोई खास बात है क्या? बहुत ही खास बात है, इसीलिए फोन किया। मेरा जो दोस्त है ना जगन, उसका खून हो गया। क्या आपको पता है? नहीं, वो खून नहीं है, एक्सीडेंट है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक्सीडेंट नहीं है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा एक और दोस्त है जॉन, उसका भी खून हो गया। मैंने ये भी सुना है, पर ये ठीक नहीं है। सॉरी मिस्टर जावेद, जॉन के लिए भी तुम गलत बोल रहे हो। उसे किसी ने नहीं मारा। शराब पीकर जब वो नहा रहा था तो टब में उसकी मौत हो गई, ऐसा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया है। ये झूठ है साहब, इन दोनों का खून हुआ है। और ये खून किसने किए हैं मैं जानता हूँ। किसने? आपके डिपार्टमेंट में जो इंस्पेक्टर है दुर्गा, उसके छोटे भाई ने। इज इट? सर्टनली। वो पुलिस डिपार्टमेंट में रहकर अपने छोटे भाई की मदद कर रही है। आई सी। ये इतने दावे से कैसे कर रहे हो? उस परिवार का और हमारा कई सालों से बैर चला रहा है। खैर वो अलग बात है। अब आप एक्शन लेंगे या नहीं, या फिर मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊं? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी खबर अगर सच निकली तो मैं खुद एक्शन लूंगा। हाँ, शुक्रिया। अगर ऐसी बात है तो मैं जॉब से रिजाइन करती हूँ सर। क्यों माँ? दीदी ने क्या सच में नौकरी से रिजाइन कर दिया है? पता नहीं बेटी, पर जब से तू घर छोड़ के आया है उसके साथ बात करने में भी डर लगता है। गुमसुम सी बैठी रहती है, किसी से कुछ बोलती भी नहीं। समझ में नहीं आता क्या करूं। मैं चलती हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? आज पहली बार हमारे घर आई हैं, एक कप चाय तो पी के जाइए ना। रहने दीजिए, फिर कभी जब आऊंगी तो खाना भी खाऊंगी। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। माँ, मुझे ढूंढते हुए मेरी माँ यहाँ आई है, तो क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा? दीदी की तबीयत ठीक नहीं, मुझे खबर कर दी होती ना। ठीक है माँ, चलो चलें। एक बात बताओ, मेरे जाने पर वो मुझे घर के अंदर घुसने देगी या मेरे साथ तुम्हें भी घर से? ऐसा क्यों बोलता है रे? तूने बचपन से आज तक उसके गुस्से को ही देखा है क्या? उसके प्यार को भी तो देखा है ना। तू आएगा तो वो बहुत खुश हो जाएगी। मैं तो ऐसी मजाक कर रहा था माँ। चलो। हेलो, हाँ बोलिए, मैं दुर्गा ही बोल रही हूँ। अच्छा, माँ विजय को साथ में लेके आ रही है? हाँ? नो 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 नो,
हम लोगों ने जो प्लान बनाया है वो मेरी माँ को भी पता नहीं है। सच कह रही हूँ। हाँ ओके, थैंक यू। अब बैठता क्यों नहीं है? मुझसे बैठने के लिए किसी ने बोला ही नहीं। जहाँ तक मैं समझती हूँ इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स, मुझे इज्जत देने के लिए एक न एक दिन इस घर में जरूर कोई ना कोई आएगी जो मुझे भरपूर इज्जत देगी। अच्छा क्यों रे, तेरा अभी भी उस लड़की से रोमांस चल रहा है क्या? देखिए मैडम, जब मैं इतनी इज्जत से पेश आ रहा हूँ तो बेहतर होगा मेरे साथ में भी वैसे ही वरना मैं भी। बस बस, बहुत इज्जत से बात हाँ, होगी, चल। दीदी दीदी, मुझे बहुत जरूरी काम है। कौन सा काम है? बेडशीट ओढ़ के सोना। अरे चल ना। तू नहीं था तो मैं बहुत उदास रहती थी। अच्छा दीदी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, माँ ने कहा था। अब तबीयत कैसी है? हाँ, तेरे आने से सब ठीक हो गया। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताओ, नौकरी से रिजाइन क्यों किया? वो बताऊंगी, पहले खाना खा। नहीं बताओगी तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा, जाओ। ऐसी बात नहीं है विजय, इसमें बताने का क्या है। हाँ, जैसा तुमने कहा था, मैं उन खूनियों को सजा नहीं दिला सकी। तू तो चैलेंज करके घर छोड़ के चला गया। भाई से बिछड़ के रहना पड़े तो ऐसी नौकरी का क्या काम। तुम ऐसा करोगी मैं अच्छी तरह जानता था। दीदी, अच्छा हुआ तुमने रिजाइन कर दिया, नहीं तो जीते जी तुम पागल हो जाती। हाँ विजय, यू आर 100% करेक्ट। मेरा जमीर मुझे दिन रात कोसने लगा था, पर क्या करें, तू तो कामयाब हो गया, इस बात से मैं खुश हूं। विजय, तुझे एक बात बताऊं? हाँ बताओ ना। डिपार्टमेंट में रहकर तेरी मदद नहीं कर सकती ऐसा मुझे लगने लगा, इसलिए रिजाइन करके तेरा साथ देने का मैंने फैसला किया है। सही किया ना? सच कह रही हो? सच कह रही हूँ। थैंक यू दीदी। अब 1 और 1 11 हो गए हैं इसी बात पर। विजय, तुम्हारे कारनामे देखकर शायद तुम्हें नहीं पता है मैं कितना गर्व महसूस कर रही हूँ। लेकिन एक बात है विजय, माना कि तुम अक्लमंद हो, इनफैक्ट जिस तरह तुमने कोई सबूत नहीं छोड़ा, वैसे कोई बड़े से बड़ा खूनी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कोई गलती कर जाता है और कानून में फंस जाता है। हाँ, लेकिन माय गुडनेस, किसी को कानो कान पता न चले उस सफाई से तुमने उन दोनों का खून कर डाला। हैट्स ऑफ टू यू, ऐसी रियली हैट्स ऑफ। वो असली बात कुछ और है दीदी। असली बात कौन सी? खैर मुझे उससे क्या। हाँ खैर बताओ। उन तीनों खूनियों ने झूठी गवाही से हमारे परिवार का सर्वनाश किया, ठीक वैसे ही मैंने भी उन्हें जान से मार दिया। हाँ मतलब? बताता हूँ दीदी। मैंने सबसे पहले मारा जगन्नाथ को। उसे मैंने कैसे मारा पता है? उसकी कमजोरी नहीं, उसे मार दिया। दीदी, जब वो गाड़ी चला रहा था मैं उसकी कार में ही था। कार बहुत ही ट्रैफिक वाली जगह से जा रही थी। पिस्तौल दिखाकर मैंने उसे गाड़ी रोकने के लिए कहा। वो मुझे देखकर घबरा गया, एकदम कांपने लगा। ओहो, उसके बाद? मैं उसे जान से मार डालूंगा ये बात वो जान गया था और गाड़ी से उतरने लगा। जैसे उसने दरवाजा खोला, मैंने ठक से उसका चश्मा उतार लिया, क्योंकि चश्मे के बिना उसे बिल्कुल दिखाई नहीं देता था। एक्सीडेंट हो गया, टेरिबल एक्सीडेंट, खलास। फैंटास्टिक। अच्छा ये तो बताओ, वो दूसरा वाला खून? वो भी ऐसे ही। उसे शराब पीने की आदत है, ये मैं जान गया था। उसे पूरी 2 बोतलें पिलाकर मैंने उससे कहा कि अब जाके टब में नहा, नहीं तो मार दूंगा, और टब में ही उसने अपना दम तोड़ दिया। और उसके बाद तुम वहां पहुंच गई, पोस्टमार्टम आया, आत्महत्या। कैसा लगा? अरे बाप रे,
विजय, तेरा ब्रेन वाकई क्रिमिनल ब्रेन है। दीदी, तीनों में से अब जावेद बचा हुआ है। उसे कैसे मारूंगा पता है? कैसे? नहीं बताऊंगा, मारने के बाद बताऊंगा। ठीक है, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो, इंस्पेक्टर दुर्गा स्पीकिंग। हमारे प्लान के मुताबिक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया है। आप फौरन यहाँ चले आइए। हाँ, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा है बेटी, बहुत अच्छा है। उसे घर बुलाने के लिए तुमने ये नाटक किया था? माफ करना, खूनी को गिरफ्तार करने के लिए मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था। ये मेरा फर्ज बनता है। नौकरी फर्ज क्यों नहीं दुर्गा? विजय के लिए तेरे दिल में जरा भी प्यार नहीं है। तेरे भाई के लिए तेरे दिल में इतना जहर भरा हुआ है, ये बात मैं आज समझ पाई हूँ। जिस दिन मैंने ये यूनिफॉर्म पहनी थी उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि इसके सामने रिश्ते नाते कुछ नहीं है। तू चाहे कुछ भी बोल, मैं अपने बेटे को गिरफ्तार नहीं होने दूंगी। मैं अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ती हूँ, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। यानी तू मुझे भी गिरफ्तार करेगी? अगर रुकावट बनोगी तो मैं हिचकिचाऊंगी नहीं। क्या हुआ? मुझे वर्दी में देख के चौंके? दीदी, अचानक ये वर्दी और ये पुलिस वाला क्यों आए? तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए। क्यों, किस लिए? जगन्नाथ और जॉन का खून करने के जुर्म में। तुमने ही किए हैं ये मैं पहले से जानती थी, लेकिन सबूत मुझे आज मिल पाए हैं। ये क्या है? इसके अंदर तुमने उन दोनों को कैसे मारा, ये तुमने खुद अपने मुंह से बयान किया है। दीदी, तुम ये क्या कर रही हो तुम्हें नहीं मालूम है? अच्छा, मुझे मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अभी सुनाती हूँ इंस्पेक्टर। विजय, तुम्हारे कारनामे देखकर शायद तुम्हें नहीं पता है मैं कितना गर्व महसूस कर रही हूँ। लेकिन एक बात है विजय, माना कि तुम अक्लमंद हो, कोई सबूत नहीं छोड़ा। वैसे कोई बड़े से बड़ा खूनी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कोई गलती कर जाता है और कानून में फंस जाता है। लेकिन माय गुडनेस, किसी को कानो कान पता न चले उस सफाई से तुमने उन दोनों का खून कर डाला। हैट्स ऑफ टू यू, ऐसे रियली हैट्स ऑफ। वो असली बात कुछ और है दीदी। यक चतुर नार करके सिंगार, यक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे चतुर नार करके सिंगार परता। किसी को कानो कान पता न चले उस सफाई से तुमने उन दोनों का खून कर डाला। हैट्स ऑफ टू यू, ऐसे रियली हैट्स ऑफ। वो असली बात कुछ और है दीदी। यक चतुर नार करके सिंगार, यक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे चतुर नार करके सिंगार परता। हैट्स ऑफ टू यू, ऐसे रियली हैट्स ऑफ। वो असली बात कुछ और है दीदी। यक चतुर नार करके सिंगार, यक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन।
तो कह रही थी इसमें मैंने अपना बयान रिकॉर्ड किया है। ये गाना कहाँ से आ गया? इंस्पेक्टर दुर्गा, हमें बुलाकर ये आपने ठीक नहीं किया। ऐसी बात नहीं है सर। नो, तुम भाई बहन मिलकर हमें उल्लू बना रहे हो। नहीं नहीं सर। सॉरी, चलो। क्यों दीदी, आखिर तुमने पुलिस की औकात दिखाई दी है ना? क्यों दीदी, तुम हमेशा दूसरों के ऊपर अपनी नजर रखती हो, लेकिन तुम किस वक्त कहां पर क्या करती हो, क्या इस पर कोई नजर नहीं रखेगा? तुम्हारा नौकरी से रिजाइन देना ये ड्रामा है, मैं अच्छी तरह जानता था। तब ये ठीक नहीं है बोलकर तुमने माँ को धोखा दिया। माँ जब मुझे ये बताएगी तो मैं फौरन घर आ जाऊंगा, ऐसा तुमने प्लान बनाया है ना? मुझसे क्यों पूछ रही हो ये मैं जानता था, और मैं जो कह रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है ये भी जानता था। लेकिन अब क्या हुआ? मेरे बयान के बदले उसमें से नाच गाने की आवाज आ रही है। अच्छा वो सब छोड़ो, मैंने जो कुछ भी कहा वो सब रिकॉर्ड हो गया, लेकिन तुम्हारी एक भी बात रिकॉर्ड क्यों नहीं हुई? क्या किया तुमने? मैंने बताया था ना, मैं जो भी करता हूँ बड़ी ही सफाई के साथ करता हूँ। इसका नाम है माइक। ये मेरे हाथ में कैसे आया सोचकर परेशान हो रही हो? दरअसल इतना मस्का लगाकर जब तुम मुझसे पूछ रही थी तो मुझे तभी शक हुआ। जब तुम मुझसे उन दोनों के बारे में पूछ रही थी तो मैं जिस चाकू से सेब काट रहा था वो चाकू नीचे गिर गया। उसी चाकू से मैंने माइक का वायर काटा। कैसा लगा मेरा ब्रेन, क्रिमिनल ब्रेन? दीदी, आज मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूं, घर को पुलिस स्टेशन बनाने की कोशिश कभी मत करना। तुम तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत क्यों ना आ जाए, मैं उस जावेद को भी मार के ही रहूंगा। इसके लिए मैं पिताजी की सौगंध खाता हूं। क्या कहा? फोन पर आपको किसी ने मारने की धमकी दी? आई डाउट, वो जरूर कोई पागल होगा। फिर वही बात, बोलने वाला मैं ही हूं। तुम नहीं जानते जावेद, जब से हमारे देश में आतंकवादी हमले होने लगे हैं तब से रोजाना पेपर में कोई न कोई खबर छपने लगी है। आजकल एयरपोर्ट को भी नहीं छोड़ते हैं, कोई झूठ मूठ का फोन करके कहता है कि अंदर बॉम्ब है। यहाँ तक कि ट्रेन में भी अफवाह फैलाते हैं। इससे कभी कभी हमें बहुत परेशानी भी होती है, इसलिए हम यकीन नहीं करते। इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, मुझसे जितना भी बन पाएगा मैं करूंगा। पता लगाऊंगा कौन है, और पकड़े जाने पर उसे अदालत से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हें प्रोटेक्शन दिलवाऊंगा। मैं डर के मारे कंप्लेंट नहीं दे रहा हूँ। ऐसे जानवर को समाज में क्यों खुला छोड़ रखा है यही बताने के लिए आया हूँ। हाँ तो क्या करें, आजकल पैसों की ताकत पर खूनी कोर्ट से रिहा हो जाते हैं, इसीलिए अपराध ज्यादा हो गए हैं। हाँ, इल्जाम हम पे लगते हैं। यानी? इसमें यानी क्या? किसी को भी पकड़ने के लिए सबूतों की जरूरत होती है, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। एक इसी पॉइंट का फायदा उठाकर बड़े से बड़ा खूनी भी कानून से बच जाता है और किसी बेगुनाह की बेकार में बलि चढ़ जाती है। यानी आपका मतलब है बिना सबूत के इनके भाई को अरेस्ट नहीं करेंगे? अगर सबूत मिल जाए तो तुम्हें भी अरेस्ट कर सकते हैं। I mean, उस अपराधी को अरेस्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ जरूर करोगे, तुम्हारा कितना अच्छा नाम है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मिस्टर जावेद, बेकार की बात करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। तुमने कंप्लेन दे दी है, हम अपनी ड्यूटी करेंगे, दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज। सर, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यस? अगर आप इजाजत दे तो मुझे एक आदमी पे शक है, उसे अरेस्ट करना चाहती हूँ। वो है कौन? मिस्टर विजय। क्या, तुम्हारा भाई? हाँ सर, प्लीज मुझे परमिशन दीजिए, क्योंकि उसे अरेस्ट करने से हमारा एक काम ही नहीं बनेगा बल्कि एक और खून होने से बचाना है, इसीलिए मुझे परमिशन दीजिए सर। सर प्लीज। प्रोसीड। विजय, क्या हुआ? इतनी घबराए भी क्यों हो? आज तक मेरे और दीदी के बीच छोटे मोटे झगड़े होते थे, लेकिन अब महासंग्राम छिड़ गया है। वो कभी भी मुझे गिरफ्तार करने के लिए आ सकती है। विजय, घबराओ नहीं, जब तक मैं उस जावेद को नहीं मार देता मैं सोऊंगा नहीं। इसलिए मैं शायद दोबारा तुमसे ना मिल पाऊं, यही बोलने के लिए आया हूं। बस इतना ही विजय? मैंने जिंदगी में सिर्फ तुम्हारे ही सपने देखे हैं। मुझे सच सच बताओ विजय,
मुझसे प्यार नहीं है? आई एम सॉरी रेखा, आई एम रियली सॉरी। तुम कौन हो, मैं कौन हूं, फिर भी तुमने मुझे अपना समझकर बहुत इज्जत दी। मैं खूनी हूं ये जानते हुए भी तुमने मेरी बहुत मदद की। इसका बदला कैसे चुकाऊंगा समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन रेखा, तुम मुझसे जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। मुकरोगे तो नहीं ना? रेखा, तो ठीक है, यहीं पर इसी समय मेरी मांग भर दो। रेखा, मुकरोगे नहीं कहा था ना? मगर तुम समझने की कोशिश करो रेखा, मैं कानून की नजर में एक खूनी हूं। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो। लेकिन विजय, तुम चाहे कुछ भी कहो, इस संसार में मैं तुम्हारी दुल्हन बनकर बस एक पल जीना चाहती हूँ। उसके बाद मैं अगर मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। गम रहेगा तो बस इसी बात का कि तुम्हारी गोद में सिर रखकर नहीं मरे। जाना चाहते हो ना? चले जाओ। मुझे माफ कर दो रेखा, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो मुझे नहीं पता था। आज मैं तुमसे वादा करता हूं, मेरा मकसद कामयाब होते ही सबसे पहले मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं वादा करता हूं। विजय। हाँ रेखा, आज तक मैं अपने मकसद के लिए जी रहा था, लेकिन अब मैं वादा करता हूं कि मेरा हर पल तुम्हारे प्यार के लिए होगा। विजय। रेखा। विजय। एक्सक्यूज मी मिस्टर सुरेंद्र जी। कौन है? ओह, इंस्पेक्टर साहिबा आप हैं? दोबारा किसके लिए आना पड़ा? विजय के लिए। ओह, अपने भाई के लिए? नहीं, वो एक खूनी है। देखो इंस्पेक्टर, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं इसलिए कह रहा हूं, अपने छोटे भाई के ऊपर इस तरह किसी के खून का इल्जाम लगा रही हो, जहां तक मैं समझता हूं ये बात अच्छी नहीं है बेटी। अच्छा बुरा क्या है मैं सब समझती हूँ। मैं सर्च वारंट के साथ आई हूँ। कांस्टेबल्स, गो अहेड। पकड़ लिया। तूने जिसे पकड़ा वो चोर नहीं है, मैं हूँ। चोर के पैर में और मेरे पैर में तुझे कोई फर्क नजर नहीं आता है? लेकिन मैं समझा ये विजय के पैर हैं। तू पागल हो गया है। बेटी, बेटी रेखा, रेखा। क्या हुआ पिताजी? ओह, तो आप हैं। कहिए, यहाँ कैसे आना हुआ? विजय कहाँ है? आने का टाइम हो गया है। आइए बैठ जाइए। नो थैंक यू। वैसे आप कुछ ठंडा पीना पसंद करेंगी? हाँ, पहले उसे अरेस्ट कर लूं, फिर आराम से ठंडा पीऊंगी। अगर ऐसा ही रहा तो जिंदगी भर आप कभी ठंडा नहीं पी पाएंगी। क्या हुआ? बहुत हंसी आ रही है ना? एक खूनी को छुपाया इस जुर्म में तुम्हें भी हवालात में आना पड़ सकता है। डू यू अंडरस्टैंड मिस रेखा? रंगा, रेखा से मैंने शादी करने का वादा किया लेकिन है। तुम्हारे खिलाफ पुलिस में यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। मैं रेखा से जरूर मिलूंगा, ये बात मेरी दीदी अच्छी तरह जानती है। इसलिए मैं फौरन रेखा से शादी करना चाहता हूं। ये कैसे मुमकिन है? इन हालातों में शादी कैसे कर पाओगे? ये सब तुम्हारे हाथ में है। मेरे हाथ में? बोलो विजय, तुम्हारे लिए तो मैं हंसते हंसते जान भी दे दूंगा। थैंक यू रंगा। रंगा, कल रात गांव के बाहर जो मंदिर है वहां शादी का इंतजाम करो। रेखा, उसके पिताजी और मेरी माँ को वहां ले आओ। होटल डयाना में जैसे उसका डांस खत्म होगा मैं उसे वहां ले आऊंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। मेरी चिंता मत करो। तो फिर वो जावेद वाली बात? मैं भूला नहीं हूं रंगा। मैं ये शादी रेखा की खुशी के लिए कर रहा हूं, और जैसे ही शादी खत्म होगी जावेद भी खत्म हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। आज शाम ठीक 7:30 बजे होटल डयाना में रेखा का डांस प्रोग्राम है। उसके डांस में विजय जरूर आएगा, और उसे पकड़ने के लिए पुलिस वाले भी आएंगे। बस सिर्फ उसके जेल में बंद हो जाने से हमारी सेफ्टी नहीं है। उसके लिए क्या करना है समझ गया ना?
यस सर। 535। यस मैडम। हाँ, आज शाम को 7:30 बजे होटल डायना में रेखा डांस करने वाली है, तुम वहाँ जाओ। अरे वाह, थैंक यू मैडम। मैडम, यस, इस नौकरी में मुझे आज तक ऐसा मौका नहीं मिला है मैडम। आज मैं उस रेखा डांसर का डांस देखूंगा। साइलेंस। ना किसी से कहो कभी दिल के राज को, ना किसी से कहो कभी दिल के राज को, छेड़ो ना कभी भूल के दिल के साज को, बेसुर के साज को, ना किसी से कहो कभी दिल के राज को। ना किसी से कहो कभी दिल के राज को, छेड़ो ना कभी भूल के दिल के साज को, बेसुर के साज को। कौन क्या किसके दिल में क्या है ये जानता, कोई बोले ना बोले हर बात जानता, कौन क्या किसके दिल में क्या है ये जानता, कोई बोले ना बोले हर बात जानता, लाख वो चाहे खुद को छुपाएगा, मेरी निगाहों से कोई बच न पाएगा, मेरे जाल में उड़ते उड़ते एक दिन वो फंस जाएगा। हुस, हुस। ना किसी से कहो कभी दिल के राज को, छेड़ो ना कभी भूल गए दिल के साज को, बेसुर के साज को। ना किसी से कहो कभी दिल के राज को। आज मजा आ गया। सुंदर प्रसाद, क्या खूबसूरती है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या डांस है। हम यहाँ किस लिए आए हैं? हाँ, किस लिए आए हैं? यस सर। कोई शक नहीं, ये भैया जैसा मैं कहूँ वैसा करना। ओके। छोड़ मुझे, छोड़ दे। छोड़।
विजय। पकड़ लिया साहब, साहब जल्दी आइए साहब, पकड़ लिए साहब, पकड़ लिए साहब, जल्दी आइए साहब। चलो। वो विजय का बच्चा कहाँ गया, कहाँ गया? माँ जी वो आ गए। आओ जी। रंगा, सारे इंतजाम हो गए? रेडी, सब कुछ तैयार। ओके। Mr. Vijay, stay there. Please come here. तुमने ही जगन्नाथ और जॉन को मारा है, अब तो तुम अपने मुंह से कबूल करते हो ना? दीदी, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। थोड़ी देर की मोहलत दे दो। Nothing doing. प्लीज। No. दीदी, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। कांस्टेबल। I want leave. Huh? I want leave. No. Why? ए मिस्टर, मैंने एक बार नो कह दिया तो नो कह दिया, नो चांस। सर जरा सोचिए तो सही। सर जरा मेहरबानी करके सोचिए ना, मेरी अभी अभी शादी हुई है, शादी के अगले दिन से मेरी यहाँ नाइट ड्यूटी लग गई है। ये बात आपसे बिल्कुल छिपी हुई नहीं है। हाँ? आज पूरा 1 महीना होने वाला है। अरे आज के दिन भी मुझे कहानी सुना रहा है? तेरा दिमाग खराब है क्या? ऑलरेडी कितने सारे केस हमारे हाथ से निकल चुके हैं। अब इतनी मुश्किल से एक आदमी को हम लोगों ने पकड़ा है और उसे जेल में बंद किया है। अब वो हत्यारा कहीं अगर भाग गया तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा और उसके बाद कटोरा लेकर मुझे सड़क पे भीख मांगनी पड़ेगी। अब तू ही बता, शोभा देगा? कोई मस्काबाजी नहीं सर। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो क्या करोगे? रिजाइन करूंगा। आई सी। जब मेरी नौकरी चली जाएगी तो खुशियां मनाना। यस, दैट इज द पॉइंट। जैसा मैंने कहा सब याद है ना? याद है। क्या हुआ रंगा? वो देखो गाड़ी आ रही है, तुम जाओ संभाल। कुछ हुआ है? कहाँ? कहाँ हुआ? कहाँ? कहाँ हुआ? अरे कहाँ? मुझसे क्या पूछ रहा है? बाहर जाके देख। देखता हूँ। सर एक्सीडेंट सर। हाँ, हमारे थाने के सामने हुआ है। हाँ। प्रोसीड, जल्दी जा। क्यों बे, देख के गाड़ी नहीं चला सकता? अंधा है क्या? देख तूने मेरी गाड़ी का बम्पर तोड़ दिया। क्या बात है, अंधा किसको कह रहा है? मैं तो साइड में जा रहा था। तो क्या ये बम्पर अपने आप तोड़ गया? चुप हो जाओ। इस एक्सीडेंट में कौन मरा है? डेड बॉडी कहाँ है? क्यों रे, तूने देखा था ना? ऐसी कोई बात नहीं हुई है सर। तो इन दोनों को हवालात में बंद करना होगा। दैट इज द पॉइंट। हाँ तो मिस्टर, एक्सीडेंट किसने किया और वो भी क्यों किया? वो भी यहाँ क्यों किया? सच सच बताओ, क्यों किया? कौन राइट साइड में था, कौन रॉन्ग साइड में? अभी आप रॉन्ग साइड पे हैं।
देखो हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी से बता दो। क्यों भैया, तुम किस तरफ से आए? मैं तो लेफ्ट से आया हूँ। लेफ्ट से। और तुम किस तरफ से आए? मैं राइट से आया हूँ। आप समझ में आया, ये लेफ्ट से आया, ये राइट से आया, इसीलिए एक्सीडेंट हो गया। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ एक लेफ्ट से आया है, दूसरा राइट से आया है, और दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं और अंधेरे की वजह से एक दूसरे से टकरा गया। हमारी नींद उड़ गई। पूरी नींद उड़ गई। मेरी बात सुनो, मैं बहुत गुस्से वाला हूँ। तुम लोग सच सच बताओ, तुम इस एक्सीडेंट किसने किया? ऐसा कुछ नहीं सर, ये तो मेरा बचपन का दोस्त है। कई दिनों के बाद मिले हैं ना, इसलिए। क्यों भाई राजू, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ यार। ये सब नहीं चलेगा, तुम लोग मिलकर हमें उल्लू बनाने की सोच रहे हो। देखो मिस्टर, तुम लोगों ने जानबूझ कर एक्सीडेंट किया है। तुम लोगों के एक्सीडेंट की वजह से मेरी नींद उड़ गई है और ये एक्सीडेंट है। मान लो कि ये एक्सीडेंट है, मैं केस बनाऊंगा, प्लीज। ऐसी कोई बात नहीं है सर, हमने समझौता कर लिया है। हाँ भैया, हमने समझौता कर लिया है। हम मान गए। तुम लोगों के मानने से नुकसान तो हमारा हो गया ना। तुम लोग जो चले गए तो अब केस मैं किसका बनाऊंगा? ठीक है, तो एक काम कीजिए। क्या? कोई दिमाग से पैदल मिले तो उसे पकड़ना, हम चलते हैं। सर दैट इज द पॉइंट। क्या का पॉइंट? फायर हटाइए दिमाग साहब। खराब हो गया। Come on. किससे मिलना है? जावेद। अंदर है, आप बैठिए। बॉस, आपसे मिलने के लिए इंस्पेक्टर आई है। अच्छा, यानी शिकार शिकारी के पास अपने आप चला आया। तुम सारे दरवाजे बंद करके बाहर रहना, समझ गई? जी अच्छा। हेलो इंस्पेक्टर, अचानक यहाँ कैसे? क्या बात है? तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आई हूँ। हाँ, मजाक अच्छा करती हो। तुम्हारा मतलब मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूँ? I mean it. ओके, जवान और खूबसूरत आधी रात में मेरे घर आई और अपने नाजुक हाथों से गिरफ्तार करोगी तो मैं मना थोड़ी करूंगा। कम ऑन। शट अप। मेरे पास तुम्हारे अपराधों के सबूत हैं। लेकिन तुम यहाँ जो आई उसका सबूत नहीं मिलेगा। अच्छा? यहाँ पर चाहे मैं कुछ भी करूं, किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये मेरा घर है। सारे दरवाजे बंद हैं, बेडरूम का दरवाजा खुला है। मैं इस वर्दी की इज्जत करता हूँ, इसे उतार कर आ जाओ। हाँ? समझ गई? ओहो। औरत भी मर्दों से कम नहीं, ये तुमने साबित करके दिखा दिया। बट मेरे लिए तुम ये खूबसूरत गुड़िया हो। तो बी केयरफुल। जस्ट अ मिनट। ऐसा
विजय, ये तुमने क्या किया? विजय, ये तुमने क्या किया? मेरा मकसद पूरा हो गया। अब पिताजी और बड़ी दीदी की आत्मा को शांति पहुंचेगी। नो। ये पिस्तौल तुम्हारी है ना? नो। लेडी इंस्पेक्टर, रंगा संभाल के जाना। ओके। ये आवाज कहाँ से आई? कौन सी आवाज? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये आवाज कहाँ से आई? बाहर जाके देखना। एक्सीडेंट, फिर से एक्सीडेंट हुआ है। फिर से? ये तो बेहोश हो गया है। लगता है मर गया है। डेड बॉडी को टच नहीं करते सर। सच में? हाँ। ये तो खून से लथपथ है। इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजना होगा। तुम एक काम करो, एम्बुलेंस को फोन करके फौरन यहाँ बुलाओ और तुम ये डेड बॉडी को छोड़कर कहीं मत जाना और हिम्मत रखना। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है सर। जानता हूँ। नमस्ते भैया, अब ये कुछ नहीं करेगा, मैं अभी आता हूँ। हेलो हेलो, मैं सुंदर बोल रहा हूँ पुलिस स्टेशन से। सुंदर प्रसाद 535 बोल रहा हूँ मैडम। हमारे पुलिस स्टेशन का एक्सीडेंट हो गया। नहीं, हमारे पुलिस स्टेशन के सामने एक मोटरसाइकिल का वैन से एक्सीडेंट हो गया है। वैन ड्राइवर मोटरसाइकिल वाला मर गया है। वो मोटरसाइकिल वाला स्पॉट पर ही मर गया है। आप जल्दी से आ जाइए। आप कौन है? नमस्ते जी। नमस्ते मैडम, उस आदमी की डेड बॉडी अभी भी पुलिस स्टेशन के सामने है। आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। एम्बुलेंस को भी भेज दीजिए, एम्बुलेंस को। क्या हुआ? आश्चर्य हो रहा है? तुम इस जेल से बाहर कब निकले और वापस जेल में कैसे आ गए? कैसे? उस दिन वो तीनों पिताजी और दीदी को मार के और वापस जेल में जैसे आ गए थे, वैसे ही। दीदी, मैं कभी भी बोल के नहीं करता हूँ, करने के बाद बोलता हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा सर, ये खून विजय ने किया है। मेरे सामने ही उसने उस पे गोली चलाई। मेरा यकीन कीजिए सर, मैं सच कह रही हूँ। मिस दुर्गा, अपने कर्तव्य के सामने तुमने अपने छोटे भाई को भी कुछ नहीं समझा। मैं तुम्हारी दाद देता हूँ, मगर इससे फायदा क्या? तुम खुद कह रही हो कि विजय जेल में ही था। हाँ, ये सही है। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही सर। That's all. विजय के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, केस टिकेगा नहीं। नो, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे सजा दिला के रहूंगी। वो तो ठीक है, एक आदमी एक साथ दो जगह पे कैसे हो सकता है? कैन यू प्रूव इट? मैं कोशिश करूंगी सर। आई कैन प्रूव इट।
गवाहों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए मुलजिम विजय कुमार पुलिस कस्टडी से भागकर खून करके आया है, ये प्रोसिक्यूटर साबित नहीं कर पाए हैं। चूंकि जिस वक्त मकतूल का खून हुआ विजय कुमार जेल में ही था, ये साबित हो चुका है। इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट्स के आधार पर विजय कुमार को बेगुनाह करार देते हुए ये अदालत बाइज्जत बरी करती है। दीदी, कानून कितना बेबस होता है अब तो समझ में आ गया ना। तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, फिर भी तुम्हारी आंखों के सामने खून हुआ और तुम साबित नहीं कर पाई। अब क्या करोगी? विजय, तूने कानून को धोखा दिया है ऐसा मत समझ, तूने अपने आप को धोखा दिया है। यहाँ तो तू बच गया, लेकिन ऊपर भी एक अदालत है। वहां तुझे अपने गुनाहों की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। हेलो, अरे मैंने कहा ना कि मैं बिजी रहूंगा, बार बार परेशान मत करो, फोन रख दो इधर। हेलो, हाय, आप कब आए? हेलो, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं आपको थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। ओके? इट इज फ्रॉम होम डिपार्टमेंट, आई कांट हेल्प यू। हाँ, ये चक्रमणि हियर। पता है ना जी, बेटी हैदराबाद जा रही है, वो आपसे मिले बगैर नहीं जाएगी। हाँ, यस यस। क्या यस यस, जल्दी आइए। भाभी, है तो इकलौती बेटी, उसको भी हैदराबाद भेजना जरूरी है क्या? दीदी, निर्मला पेंटिंग सीखना चाहती है, फाइन आर्ट्स कॉलेज में सीट मिली है। ओहो। निर्मला। मामी, मामी। क्या बेटी, रवाना हो रही हो क्या? मुझे बाहर जाना था और तू सामने आ गई बुआ। मेरी किस्मत खराब होने की वजह से वो कार एक्सीडेंट में मारे गए, इसीलिए मेरी जिंदगी ऐसी हो गई, नहीं तो मैं भी टिप टाप रहती थी। हाँ बुआ, तुमने इंश्योरेंस के पैसों के लिए फूफा को चूहे की दवा देकर मार दिया ना? क्या इंश्योरेंस से मिला? सोचा था 1 लाख रुपए मिलेगा, 15,000 कमीशन कट गए, सिर्फ 50,000 मिले हैं, है ना माँ? चुप कर। माय डियर डॉक्टर निमी, मैं आ गया हूँ बेटा। ऑफिस के सारे बिजी काम को छोड़कर तुम्हें छोड़ने के लिए आ गया हूँ बेटी। सब झूठ है, 10 बार फोन किया है, तब आए हैं तुम्हारे डैडी। वो क्या है लीलावती, तुम चाहे जितना बोलो मेरी लाडली बेटी नहीं मानेगी। अगर वो कोहिनूर का हीरा भी मांगेगी तो मैं ला कर दूंगा। पसंद का पति भी ला कर दोगे क्या? नो 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 नो, इस मैटर के बारे में तो मेरी बेटी को मुझे आज्ञा देनी ही चाहिए। इसके लिए तो मैं लड़का चुन कर लाऊंगा। सुना मेम साहब, ये आपको कोहिनूर जैसा पति ला कर देंगे। ए दाल में नमक, जो बोलना है नाप तोल कर बोल। उधर 7 सुन और इधर 7 गुना बढ़ाकर मत सुना, समझी क्या? ओहो, तराजू में तौल कर लाएंगे क्या? तुम लोग हंसो, भैया नहीं आए तो मैं नहीं हंसूंगी। राजा कहाँ है मुझे अच्छी तरह पता है, मैं उसे लेकर आता हूँ। देखा जो चेहरा तेरा, दिल खो गया मेरा 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 मेरा, शायद दीवाना दिल ये हो गया तेरा 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 तेरा। जाने ना तू अब तो हर सू चेहरा तेरा है रूबरू, ले चल गया मुझ पे तेरा जाने कैसा जादू। अब ना रहा दिल पे मेरे तुझ मेरा ही काबू। मान ले मुझे बालम, तू बन जाए मेरी जानम, तू आंखें बदलते आलम, तू दिल की है ये आरज़ू। देखा जो चेहरा तेरा, दिल हो गया मेरा 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 मेरा, शायद दीवाना दिल ये हो गया तेरा 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 तेरा। मैं फिदा
पे फिदा, भाग गई है मुझे तेरी हर एक अदा, है कसम अब तुझे तू न होना जुदा, साथ में अब तेरे रहना मुझको सदा। दिन में जैसे नजारे हैं, रात में जैसे तारे हैं, वैसे मौजे किनारे हैं, फूलों में जैसे खुशबू। देखा जो चेहरा तेरा दिल खो गया मेरा 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 मेरा, शायद दीवाना दिल ये हो गया तेरा 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 तेरा। उर्वशी मैंने कहा सी है तू अप्सरा, देख ले एक नजर प्यार से तू जरा, थाम ले प्यार का एक तू भी सिरा, हर नजर अब तेरी लेती है दिल चुरा, साथ में रहे हरदम तू, बन जाए प्यार का मौसम तू, सांस की बने सरगम तू, अब है यही आरज़ू। देखा जो चेहरा तेरा दिल खो गया मेरा 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 मेरा, शायद दीवाना दिल ये हो गया तेरा 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 तेरा। जाने ना तू अब तो हर सू चेहरा तेरा है रूबरू, ले चल गया मुझ पे तेरा जाने कैसा जादू, अब ना रहा दिल पे मेरे खुद मेरा ही काबू। मान ले मुझे बालम तू, बन जाए मेरी जानम तू, आगे बदल दे आलम तू, दिल की है ये आरज़ू। अरे चल हट ना। भैया मिमी क्या भैया इतना लेट? दरअसल इंजन ड्राइवर को सिस्टर सेंटिमेंट ही नहीं है। क्या? अरे जब तक मैं तुम्हें आकर देखता क्या मैं इस ट्रेन को हिलने देता? अच्छा ठीक है, अगर किसी ने चेन नहीं खींचा होता तो मैं तुम्हें देख भी नहीं पाती। अरे किसने क्या? मैं नहीं खींचा है चेन। तुमने? हाँ तो तूने खींचा है चेन? हाँ मैंने ही खींचा है। कितना भरना है फाइन? 500, 1000, 2000? क्यों तेरे बाप के पास बहुत हराम की कमाई क्या?
वेरी गुड, दैट इज माय सन। क्या हुआ? क्या हुआ जी? मैंने कहा था ना, वो सिग्नल दिए बगैर ट्रेन हिलेगी नहीं। चेन खींचकर उसने मेरी बेटी को सेंड ऑफ दिया है। किसकी चेन खींची है भैया? चेन बोले तो गले की चेन नहीं, ट्रेन की चेन। वो टीसी कुछ गलत बोल रहा था तो उसे भी खींच कर रख दिया। दैट इज माय सन। बहुत अच्छा है जी। बेटा गलती करे तो उसे डांटने के बजाय उसका साथ दे रहे हो। राजा वो है जो एक दिन मेरी किस्मत को बदल कर रख देगा। ये सब उसके पैदा होने के बाद ही हुआ। कार आई, बंगला आया, करोड़ों रुपए आए। बेटा भी आ गया। हाँ डैड। हेलो माय डियर सन। गलती करके आना और पैरों पे गिरना बहुत अच्छी तरह सीख गया है तू। ये बता, अगर तू ट्रेन के टाइम पर पहुंच जाता तो चेन खींचने की जरूरत नहीं पड़ती ना? दरअसल मैं स्टेशन जाने के लिए 1 घंटे पहले निकल गया था। दरअसल मेरा वो दोस्त है ना, अरे वही राजेश, उसकी माँ अपनी राजम्मो बुआ की तरह एकदम तगड़ी है। अभी उन्हें हार्ट अटैक आया। तुम्हें नहीं आएगा। और वहाँ आसपास कोई नहीं था, मैं अकेला ही उसे हॉस्पिटल लेकर गया, इसलिए वहाँ पहुँचने में लेट हो गया। मेरा लाडला बेटा, कितना अच्छा काम किया है। आइए जी, खाना खाते हैं। खा लेना, लेकिन फेंकते समय एक बार मुझे तो देख लिया कर। क्यों, मजा नहीं आया क्या? तू जिस राजेश की माँ की बात कर रहा था वो अभी अभी मुझसे पैसे लेकर गई है। अरे तेरी माँ ने उसे नहीं देखा है। हे भगवान, इस बार बच गए हम लोग। अब मैं खाना खा सकता हूँ? चल। ए शर्मा जी, ए वर्मा जी, ओ भारद्वाज साहब, इधर आइए। एक खुशखबरी सुनिए। कैसी खुशखबरी? मेरा बेटा चित्रकार बनने हैदराबाद जा रहा है। वो बहुत बड़ा चित्रकार बनेगा, पूरी दुनिया में उसका नाम हो, ऐसी प्रार्थना करो। रुको जी आप। क्यों जी? नजर ना लगे। ओ भैया देखा माँ को तुम्हारी कितनी फिक्र है। वाह, क्या कहानी सुना रहे हो मामा। थू, अरे बड़े बड़े पढ़ लिख कर डिग्रियां लेकर सड़क पर घूम रहे हैं, चित्रकारी का इम्तिहान पास करके भटक रहे हैं, सड़क पर तस्वीरें बनाकर भीख मांगेगा। मुंह बंद कर अपना तू। अरे मेरा बेटा तेरी तरह लालची नहीं है और पियक्कड़ भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने मामा, जब भी देखो कामचोर की तरह। देखो भास्कर, तुम्हें इनकी तरह नहीं, तुम्हें तो दुनिया का बड़ा पेंटर बनना है। कौन है वो? हाँ याद आया, M.F. हुसैन। बस बिल्कुल कर उसकी राधा, तरह। बस। हाँ। चलो भास्कर, ट्रेन का टाइम हो गया, चलो। हाँ, कहाँ हो यार? सारी कलरफुल जवानी तो यहाँ है और तुम्हारी आंखें कलर सोडा दिख रही हैं। अबे तू मुंह बंद कर, मैं मॉडर्न फिगर का मजा उठा रहा हूँ। मजा वो देख सामने। अगर उसकी जवानी के भी मजे लेने हो तो मुझसे बात करो। राधा, कुछ चिल्लर लेता हूँ। मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। एक बार पूछ रहा हूँ, दोगी या नहीं? नहीं दूंगी। यार राजा, 1 उंगली यानी 100 रुपए। 100 रुपए में लड़की ठीक है ना? दूसरी बार पूछ रहा हूँ, दोगी या नहीं? दूसरी उंगली भी उठाया, रेट बढ़ा रही है। क्या रे, इस बीच में उंगलियां उठाना सीख रहा है क्या? बुजुर्गों ने कहा है जब भी पैसे की जरूरत पड़े उंगलियां उठाया करो। अब अगर एक बार उंगली उठाई ना तो तेरी बहन चप्पल उठाएगी। समझ गया। अरे बाप रे, पूरे 500 में फिक्स हो गई लगता है। कॉस्टली। अरे चिल्लर के लिए मना करती है, ये ले। ऐसे क्या देख रही है? मैं तेरे लिए कस्टमर लाया हूँ, 15 की पकौड़ियाँ दे। किसको? उन साहब लोगों को। इधर ही दिखा रहा है, लगता है मामला सेट हो गया। बड़ी मुश्किल से 2000 में सेट हुई है सर। 500 रुपए में नहीं। अब 500 रुपए में राधा नहीं आती, खाली आता है। 500 रुपए मेरा कमीशन दे। अबे जल्दी निकाल के दे दे। इतनी जल्दी क्या है, पहले माल तो ले लीजिए। अरे ओ राधा भाई। हाँ। साहब लोग वेटिंग कर रहे हैं, जल्दी आ जाना। हाँ, 5 मिनट 5 मिनट में आ जाएगी सर वो। ऑल द बेस्ट। आदाब से। आदाब 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 आदाब। अरे वाह। आजा आजा। ये लीजिए। क्या? पकौड़ियाँ। पकौड़ियाँ बाद में, पहले तुम गाड़ी में बैठो। हाँ हाँ। क्यों क्या? वो तेरा कमीशन वाला है ना, आज रात के लिए तुम्हें राजा के साथ बुक किया है। तुम्हारी जैसी भरपूर जवानी के लिए राजा ने भरपूर रेट दिया है। यहाँ रेट कितना बोला है? 5000 रुपए। अच्छा तो लाओ। अरे कहाँ गई वो, कहाँ गई? अरे तू क्या कर रही है? तेरा दिमाग खराब हो गया? जो काम किया वो अच्छा है क्या? पैसों की चमक दिखाकर लड़कियां खरीदेगा क्या? अपना काम कर। जवान से पलट रही हूँ तो क्या करोगे? क्या करोगे? तो लड़की हूँ, कोई खाने पीने की चीज नहीं। राधा बाई हूँ मैं। अगर एक चुटकी बजाऊंगी तो पूरे शहर में तहलका मच जाएगा, और अगर विसल बजाई तो पूरे शहर में भूकंप आ जाएगा। समझे तुम? तू सीटी बजा, बजा सीटी। मैं देखता हूँ कौन आता है। हाँ। अरे रुक जाना। तू रुक, बजा। बजाओ। तू चुप रहना, मजाक कर रहा है। तू क्यों तमाशा कर रही है? अरे चल ना यार, बात मत बढ़ा, लोग देख रहे हैं। चल 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 ना यार, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। चल यार प्लीज। तू बस निकल यहाँ से। माफ कर दे मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। मैं जिंदगी में दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा।
मैं तो सिर्फ कलर सोडा बेच रही हूँ, तू तो मुझे बेचने चला है बदमाश। एक कमीने बदमाश, तुझे इतनी बार समझाया, शर्म नहीं आती क्या? तुम भी कैसी बात कर रहे हो मामा? हिंदी फिल्मों में नहीं देखा क्या? एक गरीब घर की लड़की एक अमीर घर के लड़के से प्यार करती है, ऐसा होता है ना, और क्लाइमेक्स में शादी। और ऐसे ही एक दिन मैं अपनी बहन की शादी एक बड़े घर में करूंगा, माँ कसम। झूठा, देखा मामा मुंह खोल रहा है तो सिर्फ झूठ निकल रहा है। शराबी कहता है मेरी शादी करवाएगा, मैं नहीं करवाने वाली शादी वादी, मैं जा रही हूँ। देखो तुमने रोक लिया तो अब कैसे जाऊंगी मैं? तुम रो रहे हो तो मेरे भी आंसू निकल रहे हैं। जानते हो, जब से मेरी भाभी मरी है तब से मैं ही इन बच्चों को संभाल रही हूँ। तुम लोगों को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? अब कहीं जा सकती हूँ मैं भला? चलो चलो घर चले। इस जैसी सेंटिमेंटल बुआ जिस किसी को भी मिल जाए वो कोई भी ड्रामा कर सकता है। छी, एक जवान लड़की सोडा और पकोड़ा बेचकर घर चला रही है, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? राधा, इसको 2 दिन तक खाना नहीं देना। खाना किसको चाहिए? डॉक्टर ने कहा है 2 दिन तक सिर्फ टॉनिक ही पीना है। भास्कर, ए भास्कर, सुनो, मैं तुम्हें बुला रही हूँ, तुम जा रहे हो। मैंने ये कॉलेज ज्वाइन किया है तुम्हारे लिए। हमारे पिताजी को पता चला तो? मेरे पिताजी उनकी फैक्ट्री में मामूली वर्कर हैं। ओहो, पकौड़ियाँ ले लो, पकौड़ियाँ। अरे तेरी आंखें तेरे चेहरे पर है या तेरे सर पर? कहाँ पर है तू ही देख ले। अच्छा, मैंने जो पकौड़ियाँ दी थी वो मस्त नहीं थी क्या? तेरी तो मेरा हाथ छोड़, वरना मैं चिल्लाऊंगी। चिल्ला। मैं सचमुच चिल्लाऊंगी, मैं काट डालूंगी तेरा हाथ। काट ले। मुझे सिर्फ गाड़ी में घूमना नहीं आता, बल्कि मिर्ची खाना भी आता है। अब अगर मैं तुम्हें चूम लूंगा तो कोई आगे नहीं आएगा मुझे रोकने के लिए। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम सब देख क्या रहे हो? तुम मर्द नहीं हो क्या? देखो देखो, ये मुझे चूम रहा है। कोई नहीं आएगा, सब लोग देख रहे हैं, देखने दो। मेरा स्टाइल दुर्योधन जैसा है, मैं जो भी करता हूँ उसका पश्चाताप नहीं करता। मेरे पैर पकड़कर माफी मांगो, छोड़ दूंगा। समझ में आया क्या? अगर नहीं मांगूंगी तो? बताऊं क्या? चल। देखो देखो, बताऊंगा कहकर भाग रहा है। बताने के लिए कलेजा चाहिए, कलेजा। बेचारी, पता नहीं गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया था या नहीं। आपको जब पता चला कि पिताजी मरने वाले हैं तो इंश्योरेंस कराया, लेकिन उस बेचारी को क्या पता? तू चुप कर, चुप चुप। भाभी, क्या पता उस लड़की ने पुलिस केस कर दिया हो। पुलिस केस? किस बात की पुलिस केस? सिर्फ गाड़ी को तो ठोका है। राजा बाबू चक्रमणि का ही तो बेटा है, तो क्या? सही बोलते हो तुम, सिर्फ गाड़ी को टक्कर मारी, आदमी को नहीं। दैट इज माई सन। ये क्या है जी? हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनका बेटा खेल पढ़ाई में नाम रोशन करे, परिवार की इज्जत बढ़ाए। हमारा बेटा गुंडागर्दी कर रहा है और आप खुश हो रहे हैं? आप ये सूट पहन लीजिए, आप बिल्कुल महाराजा की तरह लगेंगे। मम्मी, इसमें कौन सा सेलेक्ट करना है? मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये अम्मा जी मुझे और कंफ्यूज कर रही है। मम्मी तुम्हें बताओ ना कि मुझे कौन सा सूट पहनना है। बेटा, किस वक्त कौन सा सूट पहनना है, कौन सा बूट पहनना है, ये तेरी प्रॉब्लम है, लेकिन फैक्ट्री और वर्कर्स की क्या प्रॉब्लम है, ये कभी सोचा? क्या मम्मी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ और तुम कुछ और ही बता रही हो। राजा, उस लड़की की गाड़ी का जो तूने हाल किया ना, मैंने सबको बता दिया है। देखो राजा, गुस्सा आए तो किसी के गाल पर मार दो, पर किसी के पेट पे नहीं मारना चाहिए। अभी जाकर उस लड़की को नई गाड़ी खरीदने के पैसे दे आओ। हाँ? तुम्हारे भैया कहाँ हैं? दिखाई नहीं देते। वो कहाँ होगा, मैं अच्छे से जानती हूँ। ये पकड़, मैं उसे लेकर आती हूँ।
दिमचक्का दिमचक्का दिमचक्का। ए राधा भाई तू मर गई। ये लड़के फिर से क्या करने आए हैं? अबे नाचना गाना बंद कर, पहले देखो लड़की कहाँ है। हेमा, रेखा, जया, रंभा, मेनका, अरे माधुरी दीक्षित। पीने से ऐसी हालत होती है क्या? लफंगो, अब मजा चखती हूँ। गुस्सा मत होना, आप बड़े लोग हैं। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। ठीक है, रहने दो। देखो यहाँ मैं किसी और काम के लिए आया। नहीं बाबूजी, अब आप गुस्सा छोड़िए और पहले आप हमारी लस्सी पीजिए। मैं कुछ नहीं जानती। अरे ठीक है, पहले मेरी आप पीजिए, बस पहले पीजिए। अरे पी लो पी लो पी लो, प्यार से पिला रही है, पूरा गटक जा। पीजिए ना। अरे बाप रे, ये क्या था? लस्सी इतनी खट्टी होती है क्या? ऐसी ही होती है बाबू, एक बार और पीजिए। भंग है या ये कोई देसी दारू, जो मुझे प्यार से पिला गए तू। अरे जबरदस्त है, महामस्त है, मजा खूब इसमें। अरे तेरी बातों सा, तेरी आंखों सा नशा खूब इसमें। पंगाल, नशे में जरा पंगाल, पंगाल, नशे में जरा पंगाल। भंग है या ये कोई देसी दारू, जो मुझे प्यार से पिला गए तो। रीत तोड़ दो, रस्म तोड़ दो, आज तोड़ दो सारे नियम। तेरे नशे में, तेरे मजे में जान बिता दो मिलेनियम। कोई पूछ ले तो मुझे ना फंसायो, कहीं नाम मेरा पता ना बतायो। बात बात में मेरे साथ से पीछे क्यों हट गई तू? प्यार प्यार की छेड़छाड़ में मुझको आया शक। हरकत से, आदत से बादल अपनी आयो। जो मुझे प्यार से पिला गए तू। भंग है या ये कोई देसी दारू।
रोशन कभी ना जगइयो, मेरी बात इतनी दिल पे न लइयो। दिल की ताड़ पे चुन के झाड़ पे सजना में चढ़ गई रे। प्यार प्यार की छेड़छाड़ में मुझको आया शकून। आदत से शरारत से पास ना अपनी आए। अंग है या ये कोई देसी दारू, जो मुझे प्यार से पिला गए तू। अरे जबरदस्त है महामस्त है मजा खूब इसमें। अरे तेरी बातों सा तेरी आंखों सा नशा खूब इसमें। पंगालो सनम जरा चंगालो, पंगालो सनम जरा चंगालो। अरे राजा राजा प्लीज प्लीज, अरे क्या कर रहे हो? होश में आ, अरे कोई देख लेगा क्या कहेगा? क्या हो रहा है? बुआ जी, बुआ की मान मर्यादा बढ़ गई है क्या कि अब नमस्कार कर रहा है? मेरे हाथ चिपक गए हैं, मेरे हाथ चिपक गए। अरे बाप रे बाप, पता नहीं मेरे बेटे पे किसी ने जादू टोना कर दिया है। टोना नहीं किया है, मेरे बेटे को थोड़ी ज्यादा। अरे ज्यादा मतलब कुछ नहीं, इसने भांग पी है। भांग? हाँ भांग। मेरे हाथ चिपक गए हैं, मेरे हाथ अलग करो। अरे छूट गया। अरे अरे अलग हो गए। अरे फिर से। थैंक यू। अरे अरे क्या कर रहे हैं? बुआ जी, अरे छोड़ ना राजा, क्या कर रहा है? मेरे हाथ चिपक गए। अरे फिर अरे अलग हो गए। आजा आजा, गले मिलो। अरे इसे ले जाके ऊपर कमरे में सुला दो। ले जाता हूँ इसको, ले जाओ इसे। मेरे हाथ अलग हो गए, मेरे हाथ अलग हो गए। ये दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है और आप कुछ नहीं बोलते। That is my son. विनायकम, मेरी डैडी कैसे हैं? क्या बताऊं, पूरा शरीर रोगों से भरा है। उनका इलाज होगा भी या नहीं? डैडी, डैडी। हाँ, अरे बाप रे, इधर से ही आवाज आई है। इन्हीं दरिंदों में से कोई एक होगा, मैं जाकर देखता हूँ। साहब जी, ओ साहब जी। इतना खूबसूरत चेहरा, नहीं नहीं, साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी। मिल गए, यही है तुम्हारे पिताजी। हाय। ये मेरे पिता? इतने साल हो गए और अभी तुम्हें इन पर शक हो रहा है बेटा? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? बंद कर अपना अकाल की औलाद, पहले पाइप लेकर मेरा मुंह धुला। मिट्टी में मानिक की तरह और दलदल में कीड़े की तरह और कीचड़ में कोयले की तरह इतने खूबसूरत लग रहे हो साहब जी। हाँ, बहुत हो गया, बहुत ठंडी लग रही है। क्या है बेटे? आगे नहीं पढ़ूंगा, यहीं आपके साथ रहकर बिजनेस संभालूंगा डैडी। वेरी गुड। निर्मला, क्यों डाउट है? तुम कब आई? मैं कब आई तुम्हें पता नहीं चला? इतने मग्न होकर पेंटिंग कर रहे हो। 24 आवर्स तुम्हारा यही पागलपन है। मेरा हाथ कब पकड़ोगे? एनीवेज, थैंक यू। ये थैंक यू किस लिए? अब मुझे कोई बिंदी की जरूरत नहीं, तुमने परमानेंट बिंदिया जो लगा दी है। रमैया जी, मधुसूदन आया है क्या? नहीं, उसका बेटा आया। वो क्यों आया यहाँ? आई कांट हेल्प इट टू। हाय अंकल। सनी, इस पर क्यों बैठे हो? ये मालिक की कुर्सी है। सही कहा तुमने, पिताजी और अंकल पार्टनर हैं तो यहाँ एक कुर्सी क्यों, दो कुर्सियां क्यों नहीं? चुप करो, उठो वहां से। इतना गुस्सा क्यों अंकल? ये जिंदगी में कुछ भी सच नहीं, खुद जिंदगी सच नहीं, ये कुर्सी का क्या है? आई से शट अप। हाँ, इस साल फैक्ट्री में लॉस हुआ है, आपने आईटी रिपोर्ट में ऐसा बताया है ना। वैसे भी अगर आपको फालिज मार जाए तो ये कुर्सी छोड़नी पड़ेगी ना। वैसे भी आपकी शुरुआत कहां से हुई? वॉचमैन की हैसियत से, जो आते जाते को सलाम करे। मारो मारो इस बेवकूफ को। सुना तूने, तेरा बेटा क्या कह रहा है? हाथ में हथियार नहीं है दोस्त, नहीं तो इसको अभी भून डालता। इनकी हैसियत क्या है तू जानता है? हमारी औकात नहीं है इनके साथ बैठने की, समझे? मगर ये अपने साथ बिठाकर हमें खिलाने वाले ये महान इंसान है, और तू इनके खिलाफ कुछ भी बोलेगा? छी, तुझे अपना बेटा बोलते हुए भी शर्म आती है मुझे। सॉरी दोस्त, आपका मूड खराब हो गया। सिक फैक्ट्री के बारे में हम बाद में बात करेंगे। मेरा मुंह क्या देख रहा है? चला। ये ले चाबियां दो। दूंगा,
तू एकदम फायरिंग मूड में है और इस जल्दबाजी में तू एक्सीडेंट कर बैठा तो मुश्किल हो जाएगी बेटा। मैं एक्सीडेंट कर दूं? बेवकूफ नहीं हूं मैं। बिल्कुल सही कहा तूने। एक्सीडेंट तो होगा बेटा, लेकिन लॉरी का नहीं, चक्रमणि की गाड़ी का, और फैक्ट्री हमारी। वो कैसे? एक ना एक दिन तो उसे मरना ही है। मेरा प्लान इतना पक्का है, पहले ही दिन से मेरी नजर उसकी फैक्ट्री, उसकी जायदाद और उसकी दौलत पर है। अब तो उससे मरना ही है। इधर वो मरा, उधर फैक्ट्री तुम्हारी। जिस कुर्सी पर तू बैठा था वो हमेशा के लिए तेरी हो जाएगी। समझ गया ना? अब चल। से बंद पड़ा हुआ महालक्ष्मी एग्रो प्रोडक्ट का आज हम यहाँ पर नीलामी करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मिलकर यह डिसीजन लिया है और सारे मैनेजमेंट का भी यही फैसला है। बोली 1 करोड़ 20 लाख से शुरू होगी। आप लोग बोली लगाएं। सरकार की पहली बोली है 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़, 1.5 करोड़, 3 करोड़, 3 करोड़ 1, 3 करोड़ 2, आगे बोलिए 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 आगे बोलिए, बोली लगाइए। कोई फायदा नहीं है बोली बढ़ाकर। 3 करोड़ 1। बोली रोको। आइए आइए, वो आप आए नहीं थे ना, इसीलिए मैं आपकी तरफ से बोली लगा रहा था। मेरे तरफ से क्या जरूरत थी? कंपनी के नाम से बोली लगाते। आपका नाम लेने के लिए कलेजा चाहिए जो इसके पास नहीं है। ये हर वक्त आपकी चापलूसी करके आपके बिजनेस में पार्टनर बन गया। आज अपने स्वार्थ के लिए इसने आपको जान से मारने की कोशिश की। इसने आपकी गाड़ी को उड़ाने का बंदोबस्त कर रखा था, लेकिन इत्तेफाक से गाड़ी लेकर आज मैं गया। वो तो अच्छा हुआ कि आप बच गए, कि असलियत का पता चल गया। आइए इंस्पेक्टर साहब, लेकर जाइए इसको। छी, तूने मेरा पैसा लिया होता तो मुझे दुख नहीं होता, मुझसे मेरी जायदाद ले लिया होता तो मुझे दुख नहीं होता, लेकिन तुमने मेरे विश्वास को धोखा दिया है। दाने दाने को मोहताज थे। मैंने जानता था तुम इतने बेईमान निकलोगे। मैंने अपनी पुरानी दोस्ती को याद करके तुम्हें अपनी कंपनी में पार्टनर बनाया। तुम एक दिन भी फैक्ट्री में नहीं आए, लेकिन मैं अपने हर फायदे में से तुम्हें बराबर का हिस्सा भेजता रहा और तूने मुझे ही मारने की कोशिश की। आज से अभी से तुम्हारा इस फैक्ट्री से कोई संबंध नहीं है। नहीं सर, इसे ऐसे छोड़ देना ठीक नहीं है। इंसान से शब्दों में बात करनी चाहिए, पर ऐसे दगाबाज को चप्पल से मारना चाहिए, जूतों से मारना चाहिए।